गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल, आपका इस चैनल में स्वागत है। क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, देखिए आपके पास फर्स्ट, अगर इससे पहले वाली आपने वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, टीएस ग्रेवाल की बुक है क्लास 11th अकाउंटेंसी, ठीक है ना, और अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ से, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला लिखा हुआ है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश से किया है, और कैश कितना है आप यहाँ देख पा रहे होंगे 25,000। ठीक है, आपके पास बुक होगी तो आप इजीली इसको देख सकते हैं बुक खोल करके कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सीरियल नंबर फर्स्ट, यानी कि ये पहली ट्रांजेक्शन है तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। पर्टिकुलर में आप लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो ये भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारी नहीं करूँगा, ये स्टार्टिंग से सिर्फ आपको पहले बता दिया जा रहा है कि ऐसे आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। बाकी आपको आगे क्वेश्चन में सॉल्व करवाता हूँ न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है आपके पास कि गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी कितने से किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है उसने 25,000 से। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश। कैश हमारे लिए एसेट्स होती है, 25,000 के नीचे लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, और ये जो अमाउंट आप एसेट्स में लिखोगे ये सेम अमाउंट आपने कैपिटल में लिखनी है 25,000। ठीक है, सेकंड टॉपिक है आपके पास, जो सेकंड आपके एंट्री दी हुई एंट्री है आपके पास, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से आपने सामान खरीदा है, स्टॉक खरीदा है, गुड्स लिखा हुआ आएगा तो आप उसको स्टॉक में कंसीडर करेंगे 10,000। इस एंट्री में कहीं भी कैश वर्ड का यूज नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये एंट्री क्रेडिट वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड, ये सेकंड एंट्री है। यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, जैसा कि एंट्री में लिखा एज इट इज आप यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और आपने क्या किया, स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक हमारे लिए एसेट्स है, तो कैश के साथ में यहाँ पे ऐसे प्लस का साइन लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे स्टॉक। ठीक है, कितने का खरीदा है, 10,000 का, ये आ जाएगा यहाँ पे 10,000। यहाँ पे नहीं लिखना है आपने, स्टॉक नया कॉलम बनाना है और उसके नीचे लिखना है। ये सेकंड एंट्री है ना, तो सेकंड एंट्री के साथ चलेगा ऐसे करके। अगर यहाँ पे थर्ड आएगी तो थर्ड के साथ चलेगा, ऊपर नहीं लिखना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10,000 रुपये का स्टॉक खरीदा है आपने, ठीक है, और गोपीनाथ से खरीदा है, इसका मतलब पैसे इन फ्यूचर देने पड़ेंगे, यानी कि क्रेडिट वाली एंट्री होगी। क्रेडिटर का मतलब होता है, क्रेडिटर जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि हमने जिनके पैसे देने होते हैं, और अगर भविष्य में किसी के पैसे देने पड़ जाते हैं तो वो लायबिलिटी में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। जो लायबिलिटीज हैं वो यहाँ इस वाले कॉलम में आएंगी, एसेट्स इधर आएगा, कैपिटल के लिए इधर लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 10,000 के, ये 10,000 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आपने बनानी है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब होता है कि जो भी हमने प्लस माइनस किया है उसको हम सही कर लेते हैं। 25,000 के नीचे कुछ लिखा है, नहीं लिखा, इसका मतलब इसमें से कोई पैसा घटाया बढ़ाया नहीं गया है, तो 25,000 का 25,000 आ जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, 10,000 में से कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं गया तो एज इट इज 10,000 का 10,000। यहाँ पे भी 10,000 का 10,000 और 25,000 का 25,000। बच्चों तीसरी एंट्री है आपके पास, सोल्ड गुड्स टू सोवन कॉस्टिंग रुपीज 1800। आपने सामान बेचा है सोवन को 1800 का, कितने का बेचा है, 1800 का। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि कैसे बेचा है, इसका मतलब ये सामान उधार बेचा होगा, यानी कि आने वाले समय में आपको पैसे मिलेंगे। अगर आने वाले समय में किसी से पैसे मिल रहे हैं तो वो हमारे लिए डेटर्स होते हैं, डेटर हमारे लिए एसेट्स होती है, तो यहाँ पे आपने कॉलम बनाना है डेटर्स का ऐसे। ठीक है, और डेटर के ठीक नीचे लिखेंगे आप 1800 ऐसे करके, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1800। ठीक है ना, 1800 आप डेटर के नीचे ऐसे लिखेंगे और स्टॉक में से 1800 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1800 का सामान बेचा है, स्टॉक बेच दिया है। जितना स्टॉक आप सेल करेंगे या सोल्ड करेंगे उसमें से उसको माइनस कर देंगे, जो आप बेचेंगे उसको माइनस कर देंगे, जो ऊपर है उसमें से। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी थी तीसरी एंट्री। अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। 25,000 का 25,000 आ जाएगा, प्लस 10,000 में से आपको 1800 माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8200। ठीक है, उसके बाद प्लस का प्लस, 1800 का 1800, 10,000 का 10,000 और यहाँ 25 का 25,000। ठीक है, लास्ट एंट्री आपके पास, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस। गोपीनाथ ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं और अपने एक्सपेंसेस के लिए निकाले हैं। विड्रॉ लिखा है ना, तो वहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ इतना लिखा है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से उसने कितने पैसे निकाले हैं, 5,000 रुपये निकाले हैं, है ना।
अब पैसे निकाले हैं, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो इसका मतलब वो अपने लिए पैसा निकाल रहा होगा, यानी कि बिजनेस से कैश भी जा रहा है और कैपिटल भी जा रही है, ठीक है। तो 5000 कितना निकाल रहा है, 5000, तो यहाँ पे 5000 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी 5000 माइनस हो जाएगा। ड्राइंग को हमेशा कैपिटल में से माइनस करना है और कैश भी जा रहा है तो कैश भी यहाँ से माइनस हो जाएगा कैश में से, ठीक है। ये हमारी फोर्थ एंट्री थी। अब बनाएंगे हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन। 25,000 में से 5,000 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 20,000 प्लस 8200 का 8200 प्लस 1800 का 1800 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 10,000 का 10,000 हो जाएगा। 25 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे फिर 20,000 आ जाएगा, ठीक है। कैश आपके पास 20,000 है, स्टॉक आपके पास 8200 है, डेटर्स आपके पास 1800 है, ठीक है। लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉस्ट सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1800 लिखा है ना, इसके सामने वाली जो एंट्री है 1500 वाली, यानी कि 1800 का सामान था 1500 में बेचा है, यानी कि जो गुड्स था वो 1800 का था लेकिन बेचा 1500 में है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1500 आ रहे हैं हमारे पास, कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1500 आ रहे हैं। तो अब देखो 1800 का सामान 1500 में बिक रहा है ना, ये जो डेटर हैं ये 1500 मिलेंगे हमें बाद में, वो मिस्टेक से मैंने 1500 देखा नहीं है तो आप सही कर लेना उसको। देखो 1800 का सामान 1500 में बेच रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है कितने का, 300 का, तो 300 में यहाँ से माइनस कर देता हूँ ऐसे, बस 25,000 में 300 को माइनस करना, तो 2400 700 ऐसे लिखना है बच्चों। तो 5,000 फिर माइनस कर देंगे यहाँ इसमें से, 24,700 में से फिर 5,000 को माइनस करेंगे तो फिर आपके पास कितना आ जाएगा, 19,700। डियर स्टूडेंट्स को सही कर लेंगे आप, ठीक है। बस अब देखो जो एसेट्स है, यानी कि ये वाला टोटल है और ये वाला टोटल एक जैसा आना चाहिए, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू।